Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your environmental study class and today we will read EVS, Environmental Studies, looking around volume 2nd and class 4th. Alright, today we have to start from page number 127 and this is chapter 16, a busy month. Alright students, and this is video 1 of chapter number 16. So let's start students. Alright, now chapter 16 part 16, a busy month, एक व्यस्त महीना. ओके, a busy month, एक व्यस्त महीना. बलमंदिर, ओके, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936. बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936. ठीक है. Now students, let's start English explanation first. After that we will explain in Hindi. All right. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest. In some of the nests, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. Okay. तो देखिए यहाँ पे बच्चों को एड्रेस करते हुए बताया जा रहा है कि प्यारे बच्चों, डियर चिल्ड्रन मीन्स प्यारे बच्चों. इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के ठीक 3 बजे हैं. देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. आकाश में एक भी बादल नहीं है. ओके. द सन इज़ बर्निंग हॉट. बर्निंग हॉट, गर्म जल रहा है. ओके, तो हम उसे कह सकते हैं कि सूरज तेज चमक रहा है. ऑलराइट. तो डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. दोपहर के ठीक 3 बजे हैं. आकाश में बादल नहीं है. द सन इज़ बर्निंग हॉट, और सूरज तेज चमक रहा है. द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स सो एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. ओके. द स्पैरो मीन्स स्टूडेंट्स गौरैया. ठीक है, हम देखते हैं ना गौरैया बर्ड बहुत कॉमन है, हमारे घर के आसपास भी आती है, जो छोटी सी बर्ड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गौरैया. ठीक है. डव्स, ठीक है, डव होता है फाख्ता. सफ़ेद कबूतर भी इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स. चिड़िया का नाम होता है फाख्ता. ओके. एंड सनबर्ड बोलते हैं शक्करखोरा चिड़िया को. ओके. सनबर्ड, शक्करखोरा, हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. ओके. तो गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में हैं. Some of the birds have already made their nest. Okay. Some of the birds, कुछ चिड़ियाओं ने already means पहले ही, made their nest, अपना घोंसला बना लिया है. Okay. कुछ चिड़ियाओं ने पहले ही अपना घोंसला बना लिया. In some of the nest, the egg have hatched. Okay. कुछ घोंसलों में अंडों से, hatched means अंडों से बच्चे निकलना, उसे क्या बोलते हैं, hatched. Okay. कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insect and other things. Okay. कुछ घोंसलों में अंडों के, जैसे कि हमने देखा, बच्चे भी निकल आए. तो उन नन्हे बच्चों के पेरेंट बर्ड्स मीन्स माता पिता. ठीक है. तो और चिक्स मीन्स छोटी छोटी चिड़ियाएँ, उनके छोटे बच्चे. तो उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में, फीडिंग मीन्स खिलाना, खिलाने में बिजी व्यस्त हैं. ओके. तो पेरेंट बर्ड्स मीन्स स्टूडेंट जो छोटी चिड़ियाओं के मम्मी पापा हैं. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट बर्ड्स. फीडिंग मीन्स खिलाना. चिक्स मीन्स उनके छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के. विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, विभिन्न प्रकार के कीड़े. ओके. तो फिर से देखिए इस पैरा को. द स्पैरो गौरैया, डव्स सफ़ेद कबूतर या फाख्ता, सन बर्ड शक्करखोरा चिड़िया अपने अपने इन पेयर्स, ओके, अपने अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं.
सम ऑफ द बर्ड्स, कुछ चिड़ियाएँ ऑलरेडी पहले ही मेड देयर नेस्ट, कुछ चिड़ियाओं ने पहले ही अपने घोंसले बना लिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट, कुछ घोंसलों में द एग्स हैव हैज्ड, ओके, कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। द पेरेंट बर्ड्स, और जो नन्हे मुन्ने बच्चों के जो मम्मी पापा हैं, जो माँ बाप हैं, उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। ओके, in the courtyard also there is a baby dove. There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. Okay, in the courtyard, courtyard means students आंगन. Okay, हमारे आंगन में भी there is a baby dove, एक फाख्ता का बच्चा हुआ है. ठीक है, हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा है. There is another egg in the nest, और घोंसले में एक और अंडा है. But it has not hatched yet, लेकिन अभी उसमें से बच्चा नहीं निकला. ठीक है, तो अभी वो हैज्ड नहीं हुआ. ऑलराइट. On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. Okay, laid its egg. Bachchu Bhai showed it to me. I looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The robin is not like the crow. A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. Okay, so on the way Gopal Bhai's house, गोपाल भाई के घर वाली सड़क में there are many stones along the roadside. Okay, तो सड़क के किनारे बहुत सारे स्टोन मीन्स पत्थर हैं. ओके, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग. ओके, इन द स्पेस, उस स्थान में बिटवीन दीज स्टोन्स, इन पत्थरों के बीच का जो स्थान है, एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग. ठीक है, तो इंडियन रॉबिन जो चिड़िया होती है, जिसे कलचड़ी चिड़िया भी कहते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, काले रंग की होती है. ठीक है, इंडियन रॉबिन इसे क्या भी बोला जाता है, कलचिड़ी चिड़िया. ठीक है, तो गोपाल भाई के घर के रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं. तो इन पत्थरों के बीच में खाली जगह में कलचिड़ी चिड़िया यानी इंडियन रॉबिन चिड़िया ने लेड इट्स एग. लेड मीन्स अंडे देना, अंडे दिए हैं. ओके, बच्चू भाई सोव्ड इट टू मी. बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई. आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर्स. ओके, बाइनोकुलर मीन्स दूरबीन. ओके, मैंने दूरबीन से उस घोंसले को देखा. आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. मैंने देखा कि घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला, ग्रास मीन्स घास. मैंने देखा कि घोंसला घास का बना हुआ है. ऑन टॉप, ऊपर, देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, roots, wool, hair and cotton wool. On top means उसके ऊपर. There were soft twigs. Twigs means होती है पतली पतली बारीक टहनियाँ. Soft means मुलायम या नाजुक टहनियाँ. Roots means जड़ें. Wool means धागे या ऊन. Hair means बाल and cotton wool means रुई. ठीक है, तो उसने दूरबीन से घोंसले को देखा. घोंसला घास से बना है और उसके ऊपर सॉफ्ट ट्विग्स, नाजुक टहनियाँ, मुलायम टहनियाँ, रूट्स जड़ें, वुल ऊन, हेयर बाल एंड कॉटन वुल रुई सब बिछा हुआ है. दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट. इस प्रकार से कलचिड़ी घोंसला ऐसे बनाती है. वट अ सॉफ्ट एंड कॉजी होम फॉर इट्स चिक्स. कलचिड़ी का के जो बच्चे हैं, उनके बच्चों को आरामदायक
ओके. कॉजी एंड सॉफ्ट, मुलायम और कॉजी मीन्स आरामदायक, घर और बिस्तर चाहिए. द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रॉ, जो रॉबिन चिड़िया होती है, कलचड़ी चिड़िया होती है, वो कौवे के जैसे नहीं होती. ठीक है, मीन्स उसमें उसका जो घोंसला होता है वो कौवे का जैसा घोंसला नहीं होता है. ओके. Because a crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. A crow's nest, okay, कौवे का जो घोंसला है, is made, बना होता है, of all kinds of things, बहुत सारी चीज़ों से, even pieces of wire and wood. Wire means तार, wood means लकड़ी, बल्कि लकड़ी और तार और लकड़ी की शाखाओं से भी कौवे का नेस्ट बना होता है. ओके. I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. Maybe a few small insects. By then, it was evening. The robin settled down with its chick. Okay. I saw a baby bird in the robin's nest. I saw means मैंने देखा, a baby bird एक चिड़िया का बच्चा, in the robin's nest कलचड़ी चिड़िया के घोंसले में. ओके. तो कलचड़ी चिड़िया के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा. It was sitting with its beak wide open. Wide open बहुत अधिक खोलकर, its beak उसकी चोंच. ठीक है, तो वह अपनी चोंच बहुत अधिक खोलकर बैठा हुआ था. द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड. ओके. और उसका जो मुंह था, जो उसकी चोंच थी, अंदर से बहुत लाल थी. In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak, maybe a few small insects. Okay. इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट. ओके. तो कुछ देर बाद जो कलचड़ी चिड़िया आई. ओके. कुछ देर बाद, इन अ लिटिल, कुछ देर बाद, वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट, जब रॉबिन चिड़िया, कलचड़ी चिड़िया घोंसले की ओर आई. एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक, और उसने अपने छोटे बच्चे की चोंच के अंदर कुछ रखा. पुट समथिंग, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट, शायद वह कुछ छोटे छोटे कीड़े हों. बाई देन इट वॉज इवनिंग, ऐसा करते करते शाम हो गई. द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक. ओके. फिर कलचड़ी चिड़िया भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई. सेटल डाउन मीन्स बैठ जाना, घोंसले में रहना. ओके. आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कुछ चिड़ियाओं के पिक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं. जस्ट लाइक फर्स्ट वन इंडियन रॉबिन कलचड़ी, सेकेंड वन क्रो कौवा, and third one कोयल, and fourth one बारबेट means बसंत गौरी. ठीक है. You know that the koel sings sweetly. Do you know that this bird does not make its own nest? It lays its eggs in a crow nest. The crow hatches them along with its own eggs. Okay. You know, तुम जानते हो, that the koel sings sweetly, कि कोयल बहुत मीठा गाना गाती है. ठीक है. कोयल sings sweetly, कोयल बहुत मीठा गाती है. Do you know, क्या आप जानते हो, दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, क्या आप जानते हो कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती. ओके. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है. द क्रो हैज़ दैम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स. ओके. और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेकता है. ओके. हैचेस मीन्स सेकना. Then there is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderfully different. The crow builds its nest high up on a tree. The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a mehendi hedge. The sparrow can be found in and around our own house. It makes its nest anywhere. Okay. There is a small tree nearby. Okay.
तो नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है. इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच. ओके, और ब्रांच मीन्स उसकी शाखा या टहनी या डाल. ओके, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है. ओके, इट्स अ नेस्ट हैंगिंग. हैंगिंग मीन्स लटकना. इसकी एक टहनी से, इसकी एक डाल से एक घोंसला लटका हुआ है. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. ओके, पक्षियों में भी कितना अंतर होता है. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री. कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंचाई पर बनाता है. पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौवा घोंसला बनाता है. द डाउ मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और अ मेहंदी हैज. ओके, और जो डव होता है, जो सफ़ेद कबूतर या फाख्ता होती है, वे कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउसेज. और जो गौरैया है वो आमतौर पर हमारे घर में या आसपास दिखाई देती है. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर. यह अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है. कौन सी बर्ड? गौरैया. ओके, ऑन टॉप ऑफ अ कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लैच. ओके, तो ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे ऑन टॉप ऑफ कबर्ड. ठीक है, अलमारी के, कबर्ड, दराज के ऊपर हमारे घरों में. बिहाइंड अ मिरर, शीशे के पीछे, आईने के पीछे भी बना लेती है, जो चीज़ हिलती नहीं है. ओके, स्टेबल रहती है. ऑन अ लैज. लैज मीन्स घर की दीवार का जो होल होता है, आले होते हैं. कभी कभी घर की दीवारों में छोटे छोटे होल होते हैं ना, आले बने होते हैं, तो वहाँ पर भी ये अपना घोंसला बना लेती है. पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस. और कबूतर भी अपना घोंसला इसी तरह बनाता है. ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स. और अक्सर ये अपने कबूतर ऐसे ही अपने घोंसले बनाते हैं, अक्सर पुराने मकानों में या खंडहरों में. डेजर्टेड बिल्डिंग, ठीक है, खंडहर बिल्डिंग में. द बारबेट, हमने बारबेट चिड़िया भी देखी थी. बारबेट को क्या कहा जाता है? बसंत गौरी कहा जाता है. ओके, तो जो बारबेट है और कॉपर स्मिथ बर्ड, उसको क्या बोला जाता है? कॉपर स्मिथ बर्ड भी बोला जाता है. ठीक है, द बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक 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 कॉल. ठीक है, गर्मियों में हम इसको सुन सकते हैं, यह टुक 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 करते रहते हैं. ठीक है, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन आ होल. और ये अपना घोंसला एक सुराग में, एक छेद बनाते हैं. ठीक है, कहाँ पर? होल इन अ ट्री ट्रंक. पेड़ के तने में सुराग बनाकर, पेड़ के तने में छेद करके ये अपना घोंसला उसके अंदर बनाते हैं. एंड द टेलर बर्ड. और जो टेलर बर्ड होती है, हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स टेलर बर्ड का पिक्चर. इसको जैसे कि टेलर मीन्स दर्जी होता है, तो वैसे ही टेलर बर्ड को दर्जिन चिड़िया भी कहा जाता है. ओके, सो the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush. जैसे नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, जो टेलर बर्ड होती, जो चिड़िया हो, दर्जन चिड़िया है, यह अपनी नुकीली चोंच से दो पत्तियों को स्टिच करके, आपस में दो पत्तियों को सिल लेती है. ऑन अ बुश, झाड़ी में. ठीक है, एंड इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट इट हैज़ मेड. और जो पत्ती मुड़ी हुई है उस पर यह अंडे देती है जो कि इसने बनाया है. दिस इज इट्स नेस्ट. यही इसका घोंसला है. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स टेलर बर्ड का है. दर्जन चिड़िया का तो जैसे नाम वैसा ही काम हमने अभी पढ़ा था. वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है. ठीक है, सिल लेती है, और उसके बीच में बना जो थैला जैसा आकार होता है उस पर अंडे देने के लिए उसे तैयार करती है. यही उसका घोंसला है. ओके, the sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or bush. Okay, the same evening we saw a sunbird's nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has hair, grass, thin twigs, dry leaves, cotton wool, bits of a tree bark, pieces of cloth rags, and even spiders'
cobwebs. Okay, so the sunbird, हम यहाँ पे sunbirds का पिक्चर देख सकते हैं. sunbird मीन्स होता है स्टूडेंट शक्कर खोरा चिड़िया. इसको sunbird भी कहते हैं और शक्कर खोरा भी कहते हैं. ठीक है, तो sunbird makes a nest that hangs from the branch of a small tree or a bush. ठीक है, तो शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या कोई झाड़ी होती है उसकी डाली पर अपना लटकता हुआ, ठीक है, हैंगिंग घोंसला वो बनाती है. ठीक है, कैसा बनाती है? दैट हैंग्स, जो कि लटकता है, ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश, झाड़ी या किसी छोटे पेड़ में. द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनबर्ड्स नेस्ट. ठीक है, उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा. कैन यू गैस, क्या आप अनुमान लगा सकते हो? वट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, कि इसका घोंसला किसका बना होता है? द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वुल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेज ऑफ क्लोथ रैक्स एंड इवन स्पाइडर्स का कॉबवेब्स. ओके, तो देखिए शक्करखोरा का जो घोंसला होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है. ठीक है, जैसे द नेस्ट हैज़ हेयर, बालों से, ऑलराइट, ग्रास, घासों से, थिन ट्विग्स मीन्स पतली टहनियों से, ड्राई लीव, सूखे पत्तियों से, कॉटन वुल, रुई से, बिट्स ऑफ ट्री बार्क. ओके, ट्री बार्क मीन्स पेड़ की छाल. ठीक है, या पेड़ की जो खाल होती है उसके टुकड़ों से, बिट्स मीन्स टुकड़ों से, पीसेस ऑफ क्लोथ्स रैक्स. ओके, कपड़ों के जो रैक्स होते, जो चीथड़े होते या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. एंड इवन स्पाइडर्स कोबवेब्स. ठीक है, कोबवेब्स होता है मकड़ी का जाला. ठीक है, और मकड़ी के जाले से भी सनबर्ड्स अपना घोंसला बनाती है. इतनी सारी चीज़ें ये यूज़ करती है. ओके, when I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. It was sitting near the small opening in the nest. It was waiting for its mother to bring some food. What else can it do? Just eat and sleep. Okay, when I looked through the binoculars दूरबीन, तो मैंने जब दूरबीन से देखा, I could see a chick in the nest. ठीक है, तो मैंने उस घोंसले में एक बच्चा भी देखा. It was sitting near the small opening in the nest. Okay, और यह घोंसले की तरफ एक छोटा सा क्या था, छेद था, वहाँ पर बैठा हुआ था. It was waiting for its mother to bring some food. यह इंतज़ार कर रहा था अपनी मम्मी का कि वह कुछ भोजन लेकर आएंगी. What else can it do? ओके, और वह उसका और काम भी क्या होगा? ठीक है, वह उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, सो उसका और काम भी क्या है? जस्ट ईट एंड स्लीप, खाओ और सो, खाना और सोने का ही उनका काम है. ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो about the weaver's bird? Okay, the male weaver bird make beautifully woven nest. The female looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. Do you know students, क्या आप जानते हैं about the weaver bird, weaver पक्षी के बारे में? The male weaver bird make beautifully woven nest. जो सभी नर वीवर पक्षी होते हैं वे, उनका काम क्या होता है? अपना अपना घोंसला बनाने का. और जो फीमेल बर्ड्स होती हैं, फीमेल वीवर होती हैं, लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेज द वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट. ठीक है, और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है, एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग. ठीक है, और डिसाइड करती है कि मुझे उसी घोंसले में अंडे देने हैं. तो देखो वीवर बर्ड जो होती है, जैसे कि वीवर बर्ड किसको कहते हैं? जो बुनकर चिड़िया होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीवर बर्ड. ठीक है, तो वीवर बर्ड क्या करती है? तो वीवर बर्ड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स की जो सभी नर वीवर पक्षी होते हैं, ठीक है, मेल वीवर जो बर्ड होते हैं वे अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और जो फीमेल वीवर होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उस बर्ड को सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है. तो यह है वीवर बर्ड के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ आपने यहाँ पर पिक्चर्स देखे स्टूडेंट्स की कैसे सनबर्ड, शक्करखोरा, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, दर्जन चिड़िया का यहाँ पे पिक्चर था. ऑलराइट, एंड हेयर बारबेट बर्ड, गौरी बसंत, एंड कोयल, क्रो, इंडियन रॉबिन, कलचिड़ी चिड़िया. ओके,
एंड हेयर डव, फाख्ता या सफ़ेद कबूतर। तो यहाँ पे हमें इतनी सारी चिड़ियाओं को हमने देखा और उनके घोंसले को देखा और कैसे वे घोंसला बनाते हैं, किस किस चीज़ से मिलाकर वे घोंसले को बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज़ ओवर। टुमारो आई विल बी बैक विथ अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर अ बिजी मंथ। सो टिल देन स्टूडेंट्स, you revise your work, read properly, all right, and take care students. Thank you very much. Have a nice day.